Hello dear NEET aspirants, welcome back to Biology Pathway और this is day 3 of NEET preparation and जो टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया है वो है मियोसिस डिवीजन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज की स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। रीजन ये है प्रोफेज की स्टेज को डिस्कस करने का क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लिए भी हैं, तो हम सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि जब हम मियोसिस की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है मियोसिस जब शुरू होता है तो जो मदर सेल होती है यानी कि कोई भी सेल जो कि डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर जो है आपके पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जो मदर सेल है वो डिप्लॉइड सेल है और इसी के अंदर डिवीजन होता है विच इज मियोसिस 1। दो सब्सिक्वेंट डिवीजन होते हैं। मियोसिस 1 में हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल बनती है और जो मियोसिस 2 होता है उसके अंदर अगेन दिस इज जस्ट लाइक द माइटोसिस डिवीजन जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, राइट? So this is the meiosis phase actually where one diploid cell, it will give rise to 4 daughter haploid cells, and these haploid cells are nothing but these are the germ cell. germ cell मतलब egg cells हैं, sperm cells हैं, तो ये germ cells हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि जब हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस डिवीजन की, तो मियोसिस का जो मियोसिस फर्स्ट फेज होता है इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, राइट? इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है उसको बोलते हैं हम लैक्टोटीन स्टेज, राइट? लैक्टोटीन स्टेज। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है हमारी जाइगोटीन स्टेज। आप इस डायग्राम के थ्रू भी और देखते जाइएगा कि क्या क्या फिनोमेना यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्टोटीन की हम बात करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसकी न्यूक्लियर वॉल है, राइट? आपको पता है जब सेल डिसाइड कर चुकी है कि उसको डिवाइड करना है, उसको डिवीजन करना है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनिशियली वो थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोफेज शुरू हो चुका है और प्रोफेज का हम फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं लैक्टोटीन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्पैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को ज्यादा थिक बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में होता है, लैक्टोटीन में। मियोसिस फर्स्ट और जो प्रोफेज फेज है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज लैक्टोटीन, जिसमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ये ऐसे ही प्रेजेंट थ्रेड फॉर्म में, बट ये अपने आप को कॉम्पैक्ट करके कंडेंस हो रहे हैं। आई होप दिस फर्स्ट स्टेज इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द जाइगोटीन फेज। अब आपको कैसे याद रखना है कि किस फेज में क्या हो रहा है। देखिए जाइगोटीन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, रिमेंबर दिस थिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं मैं आपको कलर से डिनोट करके बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास, आपको पता है ना कि किसी भी डिप्लॉइड सेल के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं, मतलब डबल पेयर होते हैं। तो इनमें से एक जो काउंटर पार्ट होता है वो आता है मदर से, मैटरनल होता है, और एक होता है फादर से, राइट? लेकिन ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर मदर का और फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर ही फादर का, तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है इनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास आते। डायग्राम में देखिए कि ये जो रेड कलर का क्रोमोसोम है और ये जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, एक आया होगा मदर से, एक रिसीव हुआ होगा फादर की गैमीट सेल से, और दोनों के फ्यूजन के बाद लाइक दोनों के साथ में जब वो आए होंगे तो इस तरीके से आपके पास ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बने होंगे। अब क्या होता है कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है जब एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो पास पास आने से उन क्रोमोसोम के पास जो प्रोटीन मटेरियल होता है, राइट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उन प्रोटीन के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, यानी कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। नॉन सिस्टर का मतलब क्या होगा, देखिए सबसे पहले
सब कुछ इरेज करके आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं, आप देखिए 1 2 3 4, इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। और यहाँ पे बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम एक वैलेंसी, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी वैलेंसी, तो ये बाईवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, रेड रेड एक दूसरे के लिए सिस्टर है, ब्लू ब्लू एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन रेड और ब्लू एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इनके बीच में जो प्रोटीन मटेरियल और जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे से पास पास आने को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आएंगे तो यहाँ पे साइनेप्सिस होगा, राइट। और ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन और जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है, दोनों साथ में मिलके, दो क्रोमोसोम के साथ में प्रोटीन और डीएनए मिलके एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड द क्रोमेटिन मटेरियल between the two known sister chromatids of homologous chromosome. So remember this thing, zygote में टर्म आती है जाइगोट, राइट। जाइगोट कैसे बनता है, जब दो गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इसी तरीके से फ्यूजन वाला टर्म आप इस अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे कुछ चीज फ्यूज हुई है, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आए। आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन फेज में बनता है। बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी इसी फेज में होता है, इसी स्टेज में होता है। क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट इज पेकाइटिन स्टेज। देखिए दो क्रोमोसोम जब पास पास में आते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक दूसरे से वो मटेरियल एक्सचेंज करने लगते हैं। जब वो मटेरियल एक्सचेंज करेंगे तो वो मटेरियल है क्या, वो मटेरियल है आपके पास जेनेटिक मटेरियल, यानी कि छोटा सा पीस ऑफ ब्लू क्रोमेटिड ये टूट के रेड वाले क्रोमेटिड के पास चला जाता है और रेड वाला क्रोमेटिड टूट के ब्लू वाले के पास आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। और एक और चीज, यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए एक एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो भी यहीं पे अपना रोल प्ले करता है, राइट। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो रिकॉम्बिनेशन कराता है, वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कराता है जो कि क्रॉसिंग ओवर में होता है। और ये कौन से फेज में आता है, पेकाइटिन स्टेज में आता है। इसको पैकेटिन या पेकाइटिन कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम देखते हैं डिप्लोटिन। क्योंकि दो क्रोमेटिड जब एक दूसरे के पास पास आए थे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसमें वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। अब वो एक दूसरे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन थे, नाउ दे वांट टू डिसॉल्व देमसेल्फ। डिसोल्यूशन के बाद ही लूज होंगे कनेक्शन और वो एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, रीजन बीइंग क्योंकि एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। तो काइजमेटा फॉर्मेशन किसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, डिप्लोटीन का। क्लियर है, डिप्लोटीन में काइजमेटा फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फेज विच इज डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस में क्या होता है, अब हमारे पास प्रोफेज ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और जो नेक्स्ट फेज है, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, मेटाफेज शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं ये डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन अब ये डिसॉल्व होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट फेज माइटोसिस शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम के, जो कि ऑलरेडी अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर चुके हैं, अब ये कंप्लीटली सेपरेटेड हो चुके हैं और यही होता है आपका डायाकाइनेसिस। क्लियर है? तो कंडेंसेशन होता है लैप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन में क्या हुआ था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, साइनेप्सिस हुई थी बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। बायोवेलेंट यहाँ पे बनता है, टेट्राड यहाँ पे बनता है। पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन में
डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, प्लस काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। डायकाइनेसिस में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, यानी कि डिसॉल्व होने के बाद ये सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं और किस तरीके से नेक्स्ट मेटाफेज की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस बेसिकली दिस प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें टॉपिक कितना पढ़ा, हमें कितना समझ में आया इस चीज को एनालाइज करने का। तो देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप मुझे बताइए लैप्टोटीन में क्या हुआ था? लैप्टोटीन में क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स दे लुक लाइक थिन थ्रेड्स, राइट? और कंडेंसेशन शुरू होने वाली थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी लैप्टोटीन में। तो क्रोमोसोम्स किस तरीके से दिख रहे थे? थिन थ्रेड की तरह दिख रहे थे। तो और उसके बाद जाइगोटीन था, राइट? जाइगोटीन में मैंने क्या बताया था? जाइगोट, फ्यूजन, फ्यूजन मैंने बताया था। और फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? देखिए डी जो है, डी का हमने क्या लगाया? इट इज थर्ड, ओके, ये थर्ड लगाया। तो डी का थर्ड यहाँ पर भी है और डी का थर्ड यहाँ पर भी है। जाइगोटीन में क्या हुआ था? जाइगोटीन में दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डी का, सॉरी, सी, जाइगोटीन का फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट, ये रहा, राइट? पैकाइटिन में क्या हुआ था? पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई थी और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, राइट? और एक आ जाएगा आपका सेकेंड, डायाकाइनेसिस में देयर वाज टर्मिनेशन ऑफ द काइजमेटा। सो दिस ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in the meiosis? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वही है जब पेकाइटिन स्टेज होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, और मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत होती है, तो वहीं पे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, राइट? वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इट इज पेकाइटिन। क्लियर है? देन द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इट इज कैरेक्टराइजेस, यस। दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से, बट क्वेश्चन पूछने का वे डिफरेंट है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, बट इनमें से कौन सा फेज उसको कैरेक्टराइज करता है? तो देखिए, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर आकर्स, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दिस डी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? If there is any question, yes, next question, and this one is the last. The enzyme recombinase is required at which stage of the meiosis? Yes, ये जो आपका enzyme recombinase enzyme कहाँ पे required हुआ था? Again, this question is being asked. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? Pectitin. Pectitin explanation given है. Pectitin stage is characterized by the appearance of recombination nodule, the site at which crossing over occur between the known sister chromatids of the homologous chromosome. Confusion यहाँ पे बहुत करते हैं, ये देखिए, राइट? आपसे क्वेश्चन ए ऑप्शन बनाएंगे, sister chromatid of the known homologous chromosome, sister chromatid of the homologous chromosome, known sister chromatid of the homologous and then non homologous। तो इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन बना देंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, एंड इट इज अ एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्वड हियर इज रिकॉम्बिनेज। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूले ताकि ये टॉपिक आप सभी का रेडी हो जाए और नीट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हम समझ सकते हैं।
घूम फिर के इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ही अच्छे से रिवीजन या आप उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे किसी टॉपिक के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो गए होंगे। बाकी आप कंप्लीट मियोसिस जो टॉपिक है, मियोसिस डिवीजन के टॉपिक को आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं और